Namaskar and welcome to our new channel. Now we are going to start a new batch of UP Higher Education as well as NET JRF. अगर सिलेबस की बात करें यूपी हायर एजुकेशन और नेट जेआरएफ का, तो दोनों का सिलेबस सेम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी इंसान को जानना है, अगर ये कोई इंसान है, अगर हमें इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले हम इसका नाम जानेंगे कि क्या नाम है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे, तभी तो हमें लगेगा XYZ पर्सन क्या है, इसकी क्या आइडेंटिटी है, कहाँ का रहने वाला है, कैसा। सेम एज इन केस अगर कोई भी बैच स्टार्ट करें, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, अगर हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, आखिर सिलेबस क्या है। ऐसा नहीं है कि नेट में अलग सिलेबस है, वनडे एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का अलग सिलेबस है, टीजीटी पीजीटी में थोड़ा अलग हटके है। तो ऐसा नहीं है कि सभी में एक जैसा ही पढ़ाया जाए। अगर एक जैसा पढ़ाने लगे तो सिलेबस का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। अगर यहाँ सिलेबस की बात करें तो हम यहाँ पर नेट जेआरएफ और हायर एजुकेशन को पढ़ाएंगे। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, वनडे टोटली बेस्ड होते हैं फैक्ट्स पर, एंड यहाँ हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तो फैक्चुअल नॉलेज भी आपको होती चली जाएगी। अगर डायरेक्ट ही फैक्ट रटने लगे तो ना ही आप, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अगर आपने रट लिया कौन माउंटेन कहाँ है, कौन प्लेट्यू कहाँ है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस क्या होता है, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं बचता। तो हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। तो आखिर सिलेबस क्या है, हायर एजुकेशन और नेट का सिलेबस सेम टू सेम होता है। जो हायर का सिलेबस है वही सिलेबस नेट जेआरएफ का है। तो अगर हमने हायर का सिलेबस कर लिया तो नेट जेआरएफ का ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को टोटली 10 यूनिट में डिवाइड किया है UPHESC। इसके सिलेबस को टोटल 10 यूनिट में डिवाइड किया है। और सेम एज इन केस ऑफ नेट जेआरएफ के सिलेबस को भी 10 यूनिट में ही डिवाइड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन के सिलेबस से। अब हायर एजुकेशन में 10 यूनिट दी गई हैं। यूनिट नंबर 1 जियोमॉर्फोलॉजी। बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी को हम क्या है कि क्लास 9th में, अगर हमारा सोशल स्टडीज़ सिलेबस था, जब सोशल स्टडीज़ अलग हुआ 9th क्लास में, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो ज्योग्राफी में यूनिट 1 इंडिया के बारे में है और यूनिट 2 में हम फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम 10th में आ जाते हैं, 10th में थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी पोर्शन है, फिर 11th में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी है, 12th में फिर ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम थोड़ा पढ़ चुके होते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक के बारे में बात करें, वोल्केनो इरप्शन, इरोजन कहाँ हो रहा है, विंड इरोजन कौन सा है, ठीक है, और वाटर के थ्रू कौन सा इरोजन हो रहा है, वेदरिंग, जियोसिन। अब यहाँ सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में क्या है, पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी,
जियोमॉर्फोलॉजी का स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी लाइक 3 वर्ड से मिलकर बना है। जियो प्लस मॉर्फो प्लस लॉजी। अगर जियो की बात करें तो जियो मीन्स होता है अर्थ, एंड मॉर्फो मीन्स फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इसमें हम क्या है कि जो भी फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एरिया, रिवर्स, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी, क्या क्या वन ऑर्डर स्ट्रक्चर है, सेकंड ऑर्डर में क्या क्या आता है लैंडफॉर्म में, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। देन एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक जो अर्थ के बिलो प्रक्रिया करती है, एंड एक्सोजेनेटिक जो अर्थ की सतह पर लगती हैं। लाइक कोई माउंटेन है, माउंटेन को कटाव कर रहा है, कौन करता है, विंड करता है, वाटर करता है, तो ये सब क्या हो गया एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक में क्या होगा, अगर वोल्केनो इरप्शन हो रहा है तो उसमें क्या है कि एनर्जी कहाँ क्रिएट हो रही है, अर्थ के नीचे, तो ये किस में आएगा एंडोजेनेटिक में। और अर्थक्वेक आता है, सिस्मिक वेव्स जनरेट कहाँ से होती हैं, अर्थ के नीचे से, बिलो अर्थ सरफेस, तो ये किसके एग्जाम्पल है एंडोजेनेटिक के। देन वी विल मूव टू डेनुडेशन एंड वेदरिंग। डेनुडेशन क्या होता है और वेदरिंग क्या होता है। लाइक डेनुडेशन में क्या पढ़ेंगे हम, कोई भी स्ट्रक्चर है, लाइक फॉर एग्जांपल एक माउंटेन ले लेते हैं हम, ये कोई एक माउंटेन है, अब इस पे क्या है हवा का प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये कटाव हुआ इसका और इसके पार्टिकल्स इसकी सतह पर यहाँ पर ही कलेक्ट हो गए। अगर ये पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे उड़ के हवा के थ्रू या यहाँ कलेक्ट हो गए तो ये सब इरोजन हो जाएगा। तो हम ये थोड़ा डीप में जब यूनिट स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। देन हम जियोसिंक्लाइन, माउंटेन की उत्पत्ति कैसे हुई, जियोसिंक्लाइन की थ्योरी, इसको अपने हिमालय से भी रिलेट कर देंगे। आइसोस्टेसी, एरी प्रैट की थ्योरी, ये सब इसमें डीपली डिस्कस करेंगे। फिर मूव करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की तरफ। ये मेन पार्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, एफ.बी. टेलर ने। फिर इसमें मॉडिफिकेशन किया किसने, अल्फ्रेड वैगनर ने। अल्फ्रेड वैगनर ने। और इसमें भी जो ड्रॉबैक्स थे वो सब किसके थ्रू सॉल्व हुए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक में हमें एक पूरा लेक्चर लग जाएगा। फिर मूव करेंगे माउंटेन बिल्डिंग की तरफ कि माउंटेन कैसे बने, कौन कौन सी थ्योरियाँ थी, थ्योरीज पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल, इसमें हम यहाँ W.M. डेविस और पैंक इनके थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद फ्लूवियल, ग्लेशियल, एरिड, कोस्टल, कार्स्ट साइकिल। फ्लूवियल से क्या क्या होता है कि रिवर की कौन कौन सी स्टेज होती हैं, ओल्ड स्टेज, मैच्योर स्टेज, यंग फेज से चलेंगे, यंग एज, मैच्योर एंड देन ओल्ड फेज। ऐसे ही ग्लेशियल में, एरिड में क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, कोस्टल से क्या क्या बनते हैं, कास्ट साइकिल लाइक स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, ठीक है, सिंकहोल, ये सब इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कौन कौन हुए हैं इनके बारे में
डिस्कस करेंगे। इवन ये वाला जो पोर्शन है ये हम थॉट में भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल थॉट वाली यूनिट में। देन अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, इन चीज़ों का जितना अगर हमने थियोटिकल पार्ट पढ़ा है, इन सब का यूज़ क्या है, अप्लाई क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो ये यहाँ पर बताएंगे डिटेल में। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रेलिवेंस है, बिना रेलिवेंस के थोड़ी पढ़ेंगे। तो अगर हम इतना सब पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, ये सब, लेकिन उनका क्या यूज़ है, अप्लाइड कहाँ हो रहा है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिट 1 के बाद स्टार्ट होता है, फिर हम मूव करेंगे यूनिट 2 की तरफ, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर, हीट बजट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड विंड्स क्या क्या हैं, सर्कुलेट, परमानेंट विंड कौन सी हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स, ये हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉनसून कौन सी विंड है, जैसे सीजनल विंड्स है, एंड जेट स्ट्रीम एंड लोकल विंड्स, जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, अर्थ सरफेस से ऊपर, एंड लोकल विंड्स कौन सी है, फॉर एग्जांपल इंडिया में लू चलती है गर्मियों के महीने में, तो ये लोकल विंड्स का एग्जांपल है। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये किसका एग्जांपल है, ये भी लोकल विंड्स का है। ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। फ्रंट क्या होता है वो सब साइक्लोन वाले चैप्टर में ही बता दिया जाएगा। फ्रंट के थ्रू रेनफॉल कैसे होता है, ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन वाले चैप्टर में ही डिस्कस कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स, अगर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे कितने क्लाइमेट रीजन है, कौन कौन से एरिया में, इंडिया कौन से क्लाइमेटिक रीजन में आता है। फिर कोपेन का पढ़ेंगे, जो कोपेन ने अपना वो क्लाइमेट को मतलब डिवाइड किया है। थॉर्नवेट को पढ़ेंगे और ट्रीवार्था को भी पढ़ेंगे। वैसे ट्रीवार्था सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम एक बार ट्रीवार्था पे भी नज़र डालेंगे। एंड वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, ये पहले और दूसरे यूनिट में हम ये सब पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में। अगर फिर मूव करेंगे हम यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ओशियनोग्राफी, बायो एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ओशियनोग्राफी में क्या है कि ओशियन बॉटम रिलीफ, मतलब ओशियन बॉटम टोपोग्राफी, लाइक ये हमारा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पे हम क्या क्या पढ़ते हैं, माउंटेन के बारे में, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ये हमारा अर्थ सरफेस है। यहाँ हम क्या क्या पढ़ते हैं, माउंटेन के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, प्लेन के बारे में, रिवर फ्लो कर रही है। सेम एज इन केस ऑफ ओशियंस, अगर ये हमारा ओशियन है तो ये नहीं, ओशियन में पानी ही पानी है, ओशियन में भी क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। लाइक ओशियन में भी माउंटेन है, इवन माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे ऊंचे हैं। प्लेट्यूज हैं, प्लेन एरिया भी है, और ट्रेंचेस हैं, जैसे एग्जांपल मैरियाना ट्रेंच है, ट्रेंचेस है। ये सब क्या है, ओशियन बॉटम रिलीफ। कौन कौन से फीचर्स ओशियन के अंदर पाए जाते हैं, ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओशियन डिपॉजिट्स,
मीन्स क्या क्या सेडिमेंट पाया जाता है ओशियन के अंदर, क्या क्या चीज़ें डिपॉजिट हुए। कोरल रीफ्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ भी पढ़ेंगे, फ्रिंज रीफ क्या होती है, और जैसे ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये सब कोरल रीफ वाले चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रीफ, कोरल रीफ होता क्या है, कोरल होता क्या है, कोरल व्हाट इज़ कोरल, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। देन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियन, कितना टेम्परेचर है, कहाँ पे वार्म करंट चलती है, कहाँ पे कोल्ड करंट है, सैलिनिटी कितनी है ओशियन की, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, क्या होता है कि जहाँ नमकीन पानी होता है, ज़्यादा खारा पानी होता है, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपन में वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन में वॉल्यूम, ठीक है। अगर डेंसिटी मान लो नमकीन पानी है तो यहाँ पर ज़्यादा ही नमकीन है तो इंसान यहाँ पर डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। तो डेंसिटी पढ़ेंगे सी वाटर की, टाइड्स पढ़ेंगे, नीप टाइड कौन सा होता है, ओशियन करंट्स के बारे में, वार्म करंट कौन सा होता है एंड कोल्ड करंट कौन सा होता है, इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे, हमबोल्ट करंट। मूव करेंगे फिर यूनिट 3 पार्ट 2 पे, बायो एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। आजकल यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ये वाला यूनिट इम्पोर्टेंट है, जितने भी हायर एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। 1-2 क्वेश्चन से लेके 4-5 क्वेश्चन तक यहाँ से चांसेस बन जाते हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स और एनिमल्स का, प्लांट स्पीसीज़ कितनी है, एनिमल स्पीसीज़ कितनी है, फॉर्म्स क्या है, फंक्शन क्या है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम, 3-4 टर्म याद रखना, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। अगर ये 3 टर्म समझ आ गए तो काफ़ी कुछ समझ लिया आपने। ये सब हम जब यूनिट स्टार्ट करेंगे तब 1 बाय 1 पढ़ाएंगे फ्लो चार्ट की हेल्प से। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की इकोलॉजी टर्म किसने दिया, ठीक है, क्या प्रिंसिपल है, इकोलॉजी के टाइप, ये सब हम जब यूनिट स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, जो गर्मी में रहने वाले हैं प्लांट्स एनिमल्स, अगर उनको हम ले जाएं ट्रॉपिकल रीजन में तो वो क्या है ख़त्म हो जाएंगे। टेम्परेट रीजन से अगर ट्रॉपिकल में ले जाएं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मैन का क्या इन्फ्लुएंस है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे, डिग्रेड कैसे हो रहा है एनवायरनमेंट डे टू डे। ग्लोबल एंड रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इम्बैलेंसेस, ग्लोबल लेवल पे पढ़ेंगे एज वेल एज रीजनल लेवल पे पढ़ेंगे क्या चेंजेस है, क्या इम्बैलेंस हो रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कैसे एनवायरनमेंट का ह्रास हो रहा है। हज़ार्ड्स प्रॉब्लम्स, हज़ार्ड्स में फ्लड है और ड्रॉट है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट है वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओजोन डेप्लीशन, ओजोन की परत कैसे पतली होती जा रही है डे टू डे,
और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, कौन सी ओजोन हमारे लिए फ़ायदे वाली है, कौन सी नुकसान देती है, दोनों ओजोन लेयर को पढ़ेंगे। ओजोन हमारी अर्थ सरफेस पे भी पाई जाती है, वो हानिकारक होती है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ओजोन डेप्लीशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड देयर रेमेडियल मेजर्स मीन्स हम इनको कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, कैसे कंजर्व कर सकते हैं चीज़ों को। बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, कहाँ पे कितना प्लांट स्पीसीज़ है, एनिमल स्पीसीज़ हैं और कितना डाइवर्सिटी है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, इंडिया वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, इंडिया लेवल पे क्या क्या पॉलिसीज़ हैं एनवायरमेंट को लेके, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, कौन कौन से प्रोग्राम से स्टार्ट हुए हैं, ये सब हम डीप में डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड लेजिस्लेशन। नाउ वी विल मूव टू यूनिट 4 ज्योग्राफिकल थॉट। अगर यूनिट 4 की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज्योग्राफिकल थॉट में क्या है, हम स्कॉलर्स के बारे में, फिलोसफर्स के बारे में, मैथमेटिशियन, क्या क्या थ्योरी है, कांट, स्टार्टिंग करते हैं ग्रीक लोग, फिर रोमन्स आए, रोमन्स के बाद डार्क एज आया, डार्क एज के बाद फिर अरब्स लोग आए, इन्होंने नेविगेशन के थ्रू काफ़ी डेवलपमेंट किया। देन मूव करेंगे हम स्कूल्स की तरफ, जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, यूएसए के फिलोसफर, इन सब के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। जैसे जनरल कैरेक्टर ऑफ ज्योग्राफिक नॉलेज इन इंडिया, यहाँ इंडिया लेवल पे पढ़ेंगे एज वेल एज वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द एंशियंट एंड मीडिएवल पीरियड, अगर एंशियंट की बात करें और मीडिएवल, एंशियंट में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रीक, रोमन्स, मीडिएवल में अरब लोगों को पढ़ेंगे, चाइनीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडियन फिलोसफर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफिकल नॉलेज इन वेदास, वेद में ज्योग्राफी को रिलेट करके क्या क्या बताया गया है। एपिक पीरियड में मीन्स हमारे महाभारत, रामायण, इस दौरान मीन्स अगर रामायण की बात करें, रामायण में हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था, तो पहाड़ के बारे में हम तभी जान गए थे और आज भी जानते हैं। तो हमारे रामायण से हमें माउंटेन के बारे में पता लगा, रिवर के बारे में पता लगा, सी के बारे में पता लगा, समुद्र के। तो रामायण महाभारत से काफ़ी कुछ हमें नॉलेज मिला है ज्योग्राफी का। पुराण में क्या क्या नॉलेज मिला है, स्मृतिज में क्या क्या मिला है। देन मूव करेंगे हम मॉडर्न ज्योग्राफी की तरफ। फाउंडेशन क्या था मॉडर्न ज्योग्राफी का, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी थ्योरी बताई। किसी ने बोला अर्थ फ्लैट है, किसी ने बोला स्फेरिकल है, फिर अब रिसेंट टाइम में पता लगा अर्थ का शेप ना ही डिस्क शेप में और ना ही स्फेरिकल है, बल्कि वो जियोइड शेप में अर्थ। तो डाइकोटोमी एंड ड्यूअलिज्म में अलग अलग थ्योरी हैं, लाइक फिजिकल ज्योग्राफी वाले अलग वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी, ये सब डुअलिज्म और डाइकोटोमी में आ जाता है। डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, मैन एंड एनवायरनमेंट, एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्यूआर, लोकेशनल एनालाइज,
रेडिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, एक एक अप्रोच हम डीपली डिस्कस करेंगे। नाउ मूव करेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में फैक्टर्स एंड पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या फैक्टर है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, क्या क्या पैटर्न है, इंडिया में क्या है पैटर्न, चाइना में अलग है, इंडिया में अलग है, जो जापान में जाएं तो वहाँ अलग पैटर्न है। इंडिया में यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर जापान की बात करें जापान में ओल्ड लोग ज़्यादा हैं, तो सबका अलग अलग पैटर्न होगा, इंडिया लेवल पे अलग, जापान लेवल पे अलग। ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ कैसे हो रही है, डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन का, पैटर्न क्या है, पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, इमाइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन क्या है, पुश एंड पुल फैक्टर, इमाइग्रेशन एंड एमाइग्रेशन, पुश फैक्टर्स क्या हैं, पुल फैक्टर क्या है, ये सब हम माइग्रेशन में पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, कि पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स माने, या पॉपुलेशन का ये नहीं नुकसान है, कहीं कहीं फ़ायदा भी है। सेटलमेंट ज्योग्राफी, यहाँ पे हम साइट के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज साइट, सिचुएशन, टाइप्स क्या है सेटलमेंट के, साइज़ क्या है, स्पेसिंग, इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, प्रोसेस क्या है अर्बनाइजेशन का, पैटर्न क्या है, सिटी रीजन क्या है, प्राइमेट सिटी कौन किसको बोलते हैं, रैंक साइज रूल थ्योरी, सेटलमेंट हियरार्की, क्रिस्टोलर की थ्योरी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ऑगस्ट लॉस की थ्योरी ऑफ मार्केट सेंटर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी क्या होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। यूनिट 5 के बाद हम यूनिट 6 की तरफ मूव करेंगे। यूनिट 6 इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यहाँ हम वर्ल्ड लेवल और प्लस इंडिया लेवल दोनों को ही डिस्कस करेंगे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी में जैसे एग्रीकल्चर आ जाता है, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज, और ये रिसेंट है क्वार्टरनरी, लाइक अगर हम रोबोट की हेल्प से कोई काम कर दें, ये सब इसी में आ जाएगा। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, इसका फ़ायदा क्या हुआ, एग्रीकल्चरल टाइप्स, कितने टाइप, मतलब टाइप्स क्या क्या आते हैं एग्रीकल्चर के, और टाइपोलॉजी, क्रॉप कॉम्बिनेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन, वॉन थुन्नन का मॉडल है, एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडस्ट्री को क्लासीफाई करेंगे, इसमें थ्योरीज हैं, वेबर की है, लॉस की अप्रोच है, एंड रिसोर्स बेस्ड एंड फुटलूज इंडस्ट्री कौन सी होती है, मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, रेलवे, हाईवे, एयरवेज, सब पढ़ेंगे इसमें, रेलवेज, एयरवेज और रोडवेज, accessibility and connectivity. Now we will move to unit 7. यूनिट 7 को पार्ट 3 में डिवाइड किया है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड कल्चरल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सिर्फ एक दो थ्योरीज है, हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी, बाउंड्री और फ्रंटियर में क्या डिफरेंस होता है,
लाइक एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है और ये पाकिस्तान है। अगर ये बात करें तो ये लाइन जो होती है बाउंड्री है, अगर लेकिन फ्रंटियर की बात करें तो फ्रंटियर ये बाउंड्री है और फ्रंटियर बाउंड्री के मुकाबले थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये फ्रंटियर है और ये बाउंड्री है। तो फ्रंटियर बाउंड्री पढ़ेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज एंड जोग्राफिक ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड फाइनेंस। सोशल जोग्राफी में हम एथनिसिटी ट्राइब्स के बारे में, कहाँ कहाँ कौन सी ट्राइब पाई जाती है, डायलैक्ट लैंग्वेज कौन कौन सी है, कास्ट कौन कौन सी पाई जाती है, कौन कौन से रिलीजन है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग, सोशल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हम सब सोशल जोग्राफी में डिस्कस करेंगे। नाउ मूव टू कल्चरल जोग्राफी। कल्चरल जोग्राफी में पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ कल्चर, रिम क्या क्या है, एरियाज़ क्या हैं, कल्चरल रीजन क्या है वर्ल्ड के, ह्यूमन रेस कौन कौन सी है, हैबिटेट क्या है, इकोनॉमी क्या है, सोसाइटी क्या है ट्राइबल ग्रुप्स की, डिफ्यूज़न ऑफ कल्चरल इनोवेशंस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड देयर इंडेक्स, HDI इंडेक्स जो बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को ही डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। फिर देन मूव टू यूनिट 8 रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में हम रीजनल कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रीजन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ रीजनल डिलिनिएशन, रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, रीजनल इम्बैलेंसेस, इवोल्यूशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ टाउन प्लानिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। पहले वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे एंड देन मूव टू इंडिया इन स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। एंड फंडामेंटल्स ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, कि टाउन प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, कंट्री प्लानिंग, ये सब डिस्कस करेंगे। अगर पूरे सिलेबस की बात की जाए तो सबसे बड़ा यूनिट 9 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, फिजियोग्राफी एंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न, लाइक हिमालय का फिजिकल डिवीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, वेट ये हमारा इंडिया है। इंडिया में ये माउंटेनियस रीजन है, ये हमारा प्लेन रीजन है। ये कोस्टल रीजन है, ये हमारा प्लेट्यू रीजन है, ये हमारा डेजर्ट है। तो
तो ये हम फिजिकल डिवीज़न में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन क्लाइमेट, इंडिया का कैसा क्लाइमेट है, मॉनसूनी टाइप क्लाइमेट। रेनफॉल पैटर्न, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इंडिया में टेम्परेट साइक्लोन नहीं पाए जाते तो इसलिए इंडिया में ओनली ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन मूव टू फ्लड एंड ड्रॉट। वेजिटेशन का क्या टाइप है इंडिया में, वेजिटेशन रीजन क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। डिफॉरेस्टेशन, उसका कैसे कंजर्व किया जाए। सॉइल टाइप्स, कौन कौन से सॉइल है इंडिया में, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल। इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इरिगेशन का क्या टाइप है, ट्यूबवेल से होती है, ठीक है, हैंड पंप से कैसे, और कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कौन कौन से कैनाल निकाले गए हैं, इंदिरा गांधी कैनाल लाइक। एग्रीकल्चर एंड इट्स रीजनलाइजेशन, इंडिया में एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, खरीफ फसल कौन सी होती है, रबी की फसल, और लाइव स्टॉक भी पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मिंग ही नहीं आता, फार्मिंग प्लस लाइव स्टॉक दोनों को डिस्कस करेंगे। एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट, क्या सेक्स रेशियो है इंडिया में, एज स्ट्रक्चर क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, वर्क फोर्स, अर्बनाइजेशन, इंडिया की सोसाइटी कैसी है, कौन कौन सी रेस है, लैंग्वेज क्या है इंडिया में, इथनिक डाइवर्सिटी क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मेजर ट्राइब्स के बारे में भील, गोंड, इरूला, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। ट्राइबल एरिया कौन कौन से इंडिया के, लाइक झारखंड छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, एंड उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है जो ट्राइबल एरियाज़ में। पीवीटीजी के बारे में पढ़ेंगे। लैंड सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, एनर्जी, मिनरल, बायोटिक एंड मैरीन रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, एनर्जी का क्राइसिस कैसे हो रहा है, मेजर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टूरिज़्म कौन कौन से स्टेट है जहाँ टूरिज़्म फेमस है, इको टूरिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयरवेज एंड कम्युनिकेशन। नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड, ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। ट्रेड पॉलिसी क्या है इंडिया की, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, 5 ईयर प्लान कितने आए हैं इंडिया में, किस 5 ईयर प्लान में क्या क्या बताया गया है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, पंचायती राज क्या है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ये यूनिट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन वी विल मूव टू लास्ट यूनिट। यूनिट 10 को पार्ट 3 में डिवाइड किया गया है। कार्टोग्राफी, स्टैटिस्टिकल मेथड, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। कार्टोग्राफी में क्या, टाइप्स ऑफ मैप्स, कौन कौन से मैप, आइसोप्लेट, कोरोप्लेट, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ स्पेशियल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोरोप्लेट, आइसोप्लेट, कोरोक्रोमेटिक मैप्स एंड पाई डायग्राम्स। मैपिंग ऑफ लोकेशन, स्पेसिफिक डाटा, accessibility एंड फ्लो मैप्स,
टोपोग्राफिकल मैप टाइप्स एंड फीचर्स, मैप प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेटिक्यूल्स क्या है, टाइप्स क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन, पहला मैप कब बना, किसने बनाया, कैसे शो किया, ये सब इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। देन मूव करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड पे, डेटा सोर्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के टाइप क्या है, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, सब इसी में पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड, ये सब इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन ऑफ क्लास इंटरवल फॉर मैपिंग, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, लॉरेंज कर्व के बारे में, मेथड्स ऑफ मेजरिंग एसोसिएशन अमंग डिफरेंट एट्रीब्यूट, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, रिग्रेशन, नियरेस्ट नेबर एनालाइज, स्केलिंग क्या क्या है, कौन कौन सी टेक्निक है, रैंक स्कोर क्या है, वेटेड स्कोर क्या है, सैम्पलिंग क्या है, रैंडम सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, ये सब यूनिट 10 के पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पार्ट इज़ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इसमें बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट एप्लीकेशन, डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में रिमोट सेंसिंग का, फीचर्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या यूज़ है मैपिंग में, डिजिटल मैपिंग क्या होता है, एंड जीआईएस के साथ हम थोड़ा जीपीएस को भी डिस्कस कर देंगे। यहाँ पर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। सो ये रहा हमारा सिलेबस हायर का, सेम एज इट इज़ नेट का सिलेबस भी यही है। अगर हम ये 10 यूनिट कवर कर लेते हैं तो हमारा नेट का सिलेबस भी क्लियर हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।